हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अगले लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सर्विस कनेक्शन के बारे में, जो कि हमारा अगला यूनिट होगा। पिछले लेक्चर में हमने आईई रूल का पार्ट 1 देखा था। आईई रूल का दूसरा भाग हम बाद में देखेंगे। उसके पहले आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा यूनिट, जो कि है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सर्विस कनेक्शन, जिसमें हम सर्विस कनेक्शन क्या होता है ये जानेंगे, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसका कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है सर्विस कनेक्शन को, इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विस कनेक्शन। व्हाट इज़ सर्विस कनेक्शन? सर्विस कनेक्शन को हिंदी में कहते हैं सेवा संयोजन। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेवा संयोजन विद्युत वितरण प्रणाली का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वह भाग है जिसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से विद्युत ऊर्जा का प्रदाय उपभोक्ताओं को किया जाता है। जो ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आती हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक के इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, उस मेन कनेक्शन से कंज्यूमर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं, जो उनके उपभोक्ता है, वहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उपभोक्ता जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं तक के एक कनेक्शन किया जाता है, जिसे कहते हैं सर्विस कनेक्शन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कंज्यूमर तक जो लाइन बिछाया जाता है, जो कनेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, उसे हम कहते हैं सर्विस कनेक्शन। दूसरे शब्दों में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं उपभोक्ता के मीटर बोर्ड के मध्य लाइन चालकों को मिलाने वाली लाइन को सेवा संयोजन या विभागीय संयोजन कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे घर के बाहर या फिर गली में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खंभे की सहायता से, टावर की सहायता से एक स्थान तक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और अगर हमें घर में कनेक्शन करना होता है तो क्या करते हैं, उस टावर से कनेक्शन लेके हम अपने घर के मीटर तक लेके आते हैं, मीटर में जोड़ते हैं उस तार को। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है घर में, उसमें वायरिंग करके घर में इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह दी जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टावर है और उपभोक्ता के बीच, मतलब जो उपयोग करता है उनके मीटर बोर्ड के बीच के जो कनेक्शन होगा, जिस कंडक्टर द्वारा उसको जोड़ा जाएगा, जिस कंडक्टर द्वारा उसको जोड़ा जाएगा, उसे हम कहेंगे सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन को सेवा संयोजन भी कहते हैं या फिर विभागीय संयोजन भी कहते हैं। सेवा संयोजन से उपभोक्ता को अपने उपभोग के लिए विद्युत शक्ति स्रोत प्राप्त होता है। किसी भी उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए सोर्स से जो लाइन लाया जाता है वो सर्विस कनेक्शन के द्वारा लाया जाता है। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए सेवा संयोजन के अंत में उपभोक्ता के आवास में एक मीटर लगा होता है, जिसे एनर्जी मीटर कहते हैं। जो कस्टमर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है, अपने घरों में जो भी यूज़ करने वाले लोग होंगे, तो क्या करेंगे, उस सर्विस कनेक्शन का आखिरी हिस्सा, सर्विस कनेक्शन में 2 हिस्से होंगे, उसके 2 छोर होंगे। पहला तो लगा होगा डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से और दूसरा लगा होगा घर के कनेक्शन से। मतलब घर में जो मेन कनेक्शन जहाँ पर जोड़ते हैं, जहाँ पर एनर्जी मीटर लगा होता है, तो ये 2 हिस्से हो गए। सर्विस कनेक्शन का जो पहला सिरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर, डिस्ट्रीब्यूशन टावर से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो एनर्जी मीटर पर एंड होगा। तो जितना भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं घर में, उसे मापने के लिए हम लगाते हैं एक मीटर, जिसे कहते हैं एनर्जी मीटर। सबने अपने अपने घर में देखा होगा, एनर्जी मीटर होता है वो मीटर जिसमें हम रीडिंग लेते हैं, जिसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो हो गया एनर्जी मीटर। जैसे हमें घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होगी किसी भी मशीन को चलाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलेगा, सर्विस कनेक्शन के द्वारा। सर्विस मीन्स को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर हम आसानी से समझ जाएंगे कि सर्विस मीन्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम इस एरिया में, ये कि एक प्लांट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम जनरेट करते हैं तो ट्रांसमिट करने के लिए उसे ट्रांसफार्मर के
द्वारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पास होने के बाद एक हाई वोल्टेज पर हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े टावर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के बाद ट्रांसमिशन लाइन से उसे किसी सब स्टेशन पर लाया जाता है और उस सब स्टेशन से फिर डिफरेंट उपभोक्ताओं के पास भेजा जाता है। तो सब स्टेशन में क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। जो हम ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज यूज़ किए थे, ट्रांसमिशन में जो भी हाई वोल्टेज यूज़ हुआ था यहाँ पर, उसे ये सब स्टेशन में लाया जाता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। अब जब हमारा वोल्टेज कम हो चुका है, वोल्टेज का लेवल कम हो चुका है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा घरों तक पहुंचाने के लिए एक लो वोल्टेज पर, घरेलू लो वोल्टेज पर कन्वर्ट करते हैं। सब स्टेशन से जो ट्रांसफार्मर है, सब स्टेशन से जो लाइंस हैं वो कहाँ पर आती है, जो घरेलू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वहीं हम अपने घर के आसपास पर ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे घर के आसपास लगा होता है वो सब स्टेशन से आने वाले एक हाई वोल्टेज को एक ऐसे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जिसे हम घरों में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारा 1 किलोवोल्ट पर हो रहा है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि 11 kV। अब इस 11 kV को 11 किलोवोल्ट का जो हमारा सर्विस 11 किलोवोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उसे क्या करेंगे, हम ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ट्रांसमिट करेंगे। हाई वोल्टेज पर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का रीज़न ये है, जो हमारा कंडक्टर में जो लॉस होता है वो क्या होता है, I²R। और अगर हम कांस्टेंट पावर पर P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I, वोल्टेज इंटू करेंट। एक कांस्टेंट पावर का P जहाँ पर स्टेबल है, अगर हम पावर को कांस्टेंट रखे हैं और V और I के साथ रिलेशन है तो क्या होगा, I को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, I को कम करने के लिए V को हाई कर देंगे। तो अगर I कम होगा तो I² जो होगा, I²R, ये वैल्यू और भी कम हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो इलेक्ट्रिक लॉस होता है, I²R पावर लॉस होगा, उसे कम करने के लिए हम करेंट को कम करते हैं, और जब करेंट को कम करते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसलिए हम कभी भी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हाई वोल्टेज पर ले जाया जाता है। इतने हाई वोल्टेज को हम यूज़ तो नहीं कर सकते, तो इसे हमें क्या करना होगा, स्टेप डाउन करना होगा, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। इसका पहला स्टेप आता है सब स्टेशन में। 11 kV है, मान लीजिए यहाँ से आ रहा था 11 किलोवोल्ट का जो सप्लाई है वो आ रहा है, सब स्टेशन पर उसे 1 किलोवोल्ट में वापस कन्वर्ट करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे घरेलू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे वहाँ पर क्या करेंगे हम, वहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। घर में हमें यूज़ करते हैं 220, 3 फेज़ के लिए 440 वोल्ट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये 1 किलो वोल्ट को 220, 440, 3 फेज़ के वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उसे घरेलू यूज़ के लिए उपयोग में ला सकें। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक लाने के लिए जो कनेक्शन होता है वो होता है सर्विस मेंस। इस कनेक्शन को बोलेंगे हम सर्विस मेंस। घरेलू यूज़ के लिए जो सर्विस मेंस का रेटिंग है वो लो वोल्टेज पर होगा। इंडस्ट्रियल के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सर्विस मेंस होगा वो घरेलू सर्विस मेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा रेटिंग का होगा, उसमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं, ये जो लाइंस आती हैं ये है फीडर लाइंस। उसके बाद फीडर के बाद जो
सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में जो लाइन होगा वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेके जो उपयोगकर्ता द्वारा कनेक्शन लाया जाता है उसे कहते हैं हम सर्विस मेंस। यहाँ पर से देख सकते हैं और आसानी से, ये हो गया। यहाँ पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसे फीडर की सहायता से, ट्रांसमिशन लाइन, फीडर जो है ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से उसे जनरेशन स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे जगह पर लेके जाएंगे। अब जब किसी भी सब स्टेशन तक आता है फीडर के द्वारा, तो क्या होगा, सब स्टेशन में वोल्टेज को कम करेंगे, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सब स्टेशन से आगे बढ़ाया जाता है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को कम किया जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घर तक लेके आने के लिए जो जिस लाइन का यूज़ करते हैं उसे हम कहेंगे सर्विस मेंस। ये हो गया सर्विस मेंस। सर्विस मेंस कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एक टावर जो है घरेलू हम देखते हैं लाइन, उस लाइन से घर तक के जो कनेक्शन लाया जाता है, घर के मीटर तक के, उसे हम कहते हैं सर्विस मेंस। ये जो सर्विस मेंस है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पार्ट हो गया। ये डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आसानी से समझ आ जाए। ये वाली जो लाइन है ये है सर्विस मेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से घरेलू तक जो घरेलू यूज़ के लिए जो सप्लाई आता है, जो कनेक्शन किया जाता है, उसे कहते हैं हम सर्विस मेंस। सर्विस कनेक्शन को आसानी से समझने के लिए ये एक और डायग्राम है जो कि पिक्चर डायग्राम है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर और आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया पावर प्लांट, यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, फिर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट करके ट्रांसमिशन सब स्टेशन में लेके आ रहे हैं जहाँ पर वोल्टेज को कम किया जाता है, उसे यहाँ से लाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक। यहाँ पर इस सब स्टेशन में वोल्टेज को और कम किया जाता है, और एक लोकल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे घर के आसपास लगा होता है जो कि वोल्टेज लेवल को और कम करता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज के लेवल को हम रिड्यूस करते जाते हैं। उसके बाद जो लाइंस होती हैं, ये जो खंभे बने हुए हैं, ये जो खंभे हमारे घर तक आते हैं, ये जो खंभे हमारे घर तक आते हैं, यहाँ से जो घर के लिए कनेक्शन लिया जाता है, ये है सर्विस कनेक्शन। आई होप आपको सर्विस कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या होता है सर्विस कनेक्शन। इसे अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा डायग्रामेटिक डिफरेंस है, अदरवाइज सेम चीज़ है। चलिए जानते हैं और सर्विस कनेक्शन के बारे में, और क्या क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या होता है सर्विस कनेक्शन, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सेवा संयोजन एक प्रकार से वितरण लाइन से विद्युत ऊर्जा का विखंडन है जो उपभोक्ता के आवास की ओर ऊर्जा देने के लिए चालू वितरण लाइन से लिया जाता है। सर्विस कनेक्शन जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हम लोग टैप करके वहाँ से कनेक्शन लेकर जो कंज्यूमर रहेगा, उपभोक्ता रहेगा, उसके घर तक के लेके आते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्विस कनेक्शन। 45 मीटर दूरी के भीतर के आवासों के लिए भूमिगत लाइन का तथा इससे अधिक दूरी के आवासों के लिए वितरण लाइन से आवास तक सिरोपरी लाइनों के द्वारा सेवा संयोजन किया जाता है। ये जो सर्विस कनेक्शन है इसे हम केबल के द्वारा, अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा भी ला सकते हैं, या फिर जनरली हम ज़्यादातर अपने घर के आसपास देखते हैं कि ओवरहेड लाइंस के द्वारा उस सर्विस कनेक्शन को लिया जाता है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है और ओवरहेड भी हो सकता है। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत और ओवरहेड सिरोपरी लाइन, ओवरहेड लाइंस के द्वारा। यह उपभोक्ता की व्यक्तिगत लाइन भी कही जा सकती है। ये उसका पर्सनल एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है किसी भी कंज्यूमर का, मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो कनेक्शन को लेकर आएगा अपने घर तक, तो ये उसका पर्सनल, उसका इंडिविजुअल लाइन भी कह सकते हैं इसे हम। इन लाइनों की लंबाई वितरण लाइन से प्रारंभ होकर मीटर बोर्ड पर समाप्त हो जाती है। सर्विस कनेक्शन का जो लेंथ है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ले करके घर तक जो भी उस लाइन की, उस
कंडक्टर की जो लंबाई होगी वो उस सर्विस कनेक्शन का लंबाई होगा। सेवा संयोजनों का अभिकल्पन मतलब उसके डिज़ाइन वितरण लाइन से उपभोक्ता के आवास की दूरी और उनके इलेक्ट्रिकल लोड पर निर्भर करता है। मतलब सर्विस कनेक्शन के डिफरेंट तरीके के टाइप्स होंगे, डिफरेंट तरीके के हम लोग सर्विस कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो कितना, उनके यहाँ पर उनके घर पर कितना इलेक्ट्रिक लोड है। इन सब बातों को बेस लेकर हम किसी भी तरीके का सर्विस कनेक्शन चूज़ करते हैं या फिर किसी भी तरीके का सर्विस कनेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया सर्विस कनेक्शन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आई होप समझ में आया हो कि सर्विस कनेक्शन क्या है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सर्विस कनेक्शन का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिटेल्ड में इसको पढ़ेंगे। सर्विस कनेक्शन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन का वर्गीकरण उसकी वोल्टता, फेज़ और उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। जो सर्विस कनेक्शन है उसका क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पर करते हैं कि जो यूज़र है वो कितना वोल्ट का कनेक्शन चाहता है, कितने फेज़ चाहिए, जैसे सिंगल फेज़ कनेक्शन या फिर 3 फेज़ कनेक्शन, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो क्या उपयोग करना चाहता है। इन बातों पर जो सर्विस कनेक्शन का क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा और इसी आधार पर हम सर्विस कनेक्शन को डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। तो उसे 3 आधार पर बांटा गया है। पहला तो है वोल्टता के आधार पर, मतलब वोल्टेज को बेस लेकर। दूसरा है फेज़ के आधार पर, मतलब सिंगल फेज़ है या फिर 3 फेज़ है इसको बेस लेकर। और तीसरा है संस्थापन के आधार पर, मतलब इंस्टॉलेशन के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, निम्न वोल्टता, उच्च वोल्टता, मतलब लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन और हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। फेज़ के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, सिंगल फेज़ और 3 फेज़, सिंगल फेज़ सर्विस कनेक्शन, 3 फेज़ सर्विस कनेक्शन। और इंस्टॉलेशन के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है ओवरहेड सर्विस, दूसरा है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ये हो गया सर्विस कनेक्शन का एक ब्रीफ में क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू हो गया। अगली क्लास में हम इसे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सर्विस कनेक्शन का जो वर्गीकरण है उसे, आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।